क्या किसी सरकार के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो भीड़ द्वारा की गई हत्या यानी मॉब लिंचिंग के केस को सिर्फ इसलिए बंद कर दे क्योंकि वो सोशल हार्मनी चाहती है। कल्पना कीजिए, एक शाम है, यूपी के दादरी में एक परिवार रोज की तरह खाना खा रहा है। एक अफवाह फैलती है, मंदिर से ऐलान होता है और अगले ही पल 52 साल के मोहम्मद अखलाक को उनके घर से खींचकर मार दिया जाता है कि दादरी के बिसेड़ा गांव में गोमांस की अफवाह के चलते हत्या कर दी गई। घर के सामने, परिवार के सामने सिर्फ शक के आधार पर खींच के मार दिया जाता है। अखलाक की बीफ खाने के संदेह के आधार पर भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। आज हम 2026 में खड़े हैं। इस संगीन जुर्म को लगभग 10 साल हो चुके हैं। यूपी गवर्नमेंट ने कोशिश की इस केस को वापस लेने की, पर 23 दिसंबर 2025 को अदालत ने जो कहा उसने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज ग्लोबल गपशप में हम बात करेंगे इसी फैसले की और समझेंगे कि क्या इंडियन डेमोक्रेसी में वीर का इंसाफ कानून के इंसाफ से बड़ा हो सकता है। दोस्तों, बिसारा गांव कभी हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए जाना जाता था। लगभग 150 वर्ष से ये परिवार बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। मोहम्मद अखलाक के बड़े बेटे सरताज इंडियन एयरफोर्स में देश की सेवा कर रहे थे। ये परिवार देश के संस्थानों से पूरी तरह जुड़ा हुआ था, लेकिन 28 सितंबर 2015 की रात एक बच्चा के गायब होने की अफवाह ने सब बदल दिया। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये हमला किसी अचानक हुए विवाद का नतीजा नहीं था। ये अफवाह धार्मिक भावना, मॉब साइकोलॉजी और काव विजिलेंटिज्म का वो खतरनाक मेल था जिसने आने वाले सालों में देश की सियासत बदल दी। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाने के बाद भीड़ ने अखलाक और उनके बेटे पर हमला कर दिया। हमें ये समझना होगा कि बिसारा में असल में क्या हुआ था। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक र्यूमर का रिजल्ट था। बिना किसी सबूत के अखलाक के घर को निशाना क्यों बनाया गया, इसमें सोशल मीडिया और लोकल लेवल पर फैली नफरत का कितना बड़ा हाथ था। जब भीड़ इकट्ठा होती है तो एक इंसान की अपने सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसे डी इंडिविजुएशन कहते हैं। उस रात भी वही हुआ। लोगों ने तथ्यों को नहीं देखा, सिर्फ मंदिर से होने वाले ऐलान पर भरोसा किया, जो एक लाउड स्पीकर से निकली और एक परिवार की जिंदगी को तबाह कर गई। ये दिखाता है कि हमारा सोशल फैब्रिक कितना नाजुक हो चुका है और अफवाहें कितनी जानलेवा हो सकती है। अफवाह सुनकर भीड़ मौत बनकर उस घर में घुसी। जांच और न्यायिक प्रक्रिया बेहद धीमी साबित हुई। शुरुआत में 15 आरोपियों के नाम सामने आए, जिनमें एक स्थानीय राजनीतिक बेटा का नाम भी शामिल था। जांच में सबसे बड़ा विवाद फोरेंसिक रिपोर्ट को लेकर हुआ। एक लैब ने मांस को मटन बताया, जबकि दूसरे लैब ने उसे बीफ करार दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल कानून का है। क्या बीफ होना किसी की जान लेने का लाइसेंस दे देता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर कोई जुर्म हुआ भी है तो उसका फैसला अदालत करेगी, भीड़ नहीं। अखलाक के केस में भीड़ खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन गई। अब आते हैं सबसे हैरान करने वाले मोड़ पर। 2025 में यूपी गवर्नमेंट ने सीआरपीसी की सेक्शन 321 का इस्तेमाल करते हुए अदालत में आवेदन दिया। सरकार का तर्क था कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शन है और इस केस को आगे बढ़ाने से सोशल हार्मनी बिगड़ सकती है। लेकिन यहाँ यह समझना नेसेसरी है कि सेक्शन 321 सरकार को केस वापस लेने का अधिकार तो दे देती है, लेकिन केवल तभी जब वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। क्या कत्ल के आरोपियों को छोड़ देने से शांति आती है या इंसाफ दबने से डर और अराजकता बढ़ती है? अपोजिशन और नागरिक संगठनों ने इसे सीधा पॉलिटिकल इंटरवेंशन करार दिया। उत्तर प्रदेश सरकार अपने चाल चरित्र और चरित्र से ये साबित करना चाहती है कि मुकदमा कितना भी विभत्स हो, घटनाएं कितनी भी रोमहर्षक हो, उसमें भी वो अपना चाल चरित्र दिखा देती है। आज वो हुकूमत कोर्ट में कहती है कि हम समाजी हम आहंगी के लिए हम केस विड्रॉ करते हैं कातिलों के ऊपर से जिस पर कत्ल का इल्जाम है। तुम जो चाहे कर लो, मगर अल्लाह इंसाफ करेगा। 23 दिसंबर 2025 को अदालत ने सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। जज ने साफ कहा, मॉब लिंचिंग कोई मामूली जुर्म नहीं, ये पूरे समाज के खिलाफ एक अपराध है। अदालत में सुप्रीम कोर्ट के तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का हवाला दिया। इस ऐतिहासिक फैसले में लिंचिंग के खिलाफ सख्त गाइडलाइन दी गई थी। लिंचिंग को रोकना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो समाज में एक मिसाल बने। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून का डर बनाए रखना डेमोक्रेसी के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, अखलाक का परिवार गांव छोड़ चुका है। उनका बेटा आज भी उस रात के जख्मों के साथ जी रहा है। लेकिन 2025 का ये फैसला एक उम्मीद है, उम्मीद कि भारत में भीड़ की हिंसा को कानून के तहत गंभीरता से लिया जाएगा। अगर सरकारें राजनीतिक कारणों से ऐसे फैसले को वापस लेने लगेंगी तो कानून की क्रेडिबिलिटी पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। अदालत का यह फैसला एक संकेत है कि कोर्ट्स दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है।
आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये इंसाफ की दिशा में एक मजबूत कदम है या अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ग्लोबल गपशप को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें।